नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होना अभी बाकी है, काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग है बैकग्राउंड में, आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से पीजी करने का, तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी ब्रांच क्या हमें मिल सकती है, या फिर हमारी जो फेवरेट कॉलेज है उसमें कौन सी ब्रांच का कट ऑफ क्या जाएगा, वो काफ़ी सारा डिस्कशन होता है। तो मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेजेस का एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जाता है ब्रांच वाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे छत्तीसगढ़ में मेरी फेवरेट ब्रांच मान लीजिए रेडियो चाहिए है और वो मुझे नहीं मिल रही है, मेरा कट ऑफ थोड़ा सा दूर है, तो मैं एग्जैक्टली क्या कर सकता हूं ताकि मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच मिल जाए और मैं अपना करियर उसमें बना सकूं। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज ये डिवीजन ऑफ दी कट ऑफ किया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे आपको रैंक दिख रही है, यहाँ पे आपको मार्क्स दिख रहे हैं। जैसे कि आप जनरल मेडिसिन का देखेंगे 6025 काफ़ी हाई गया था कट ऑफ अगर मैं बात करूँ। फिर पीडियाट्रिक्स की बात करूँ तो 12255। फिर आप पैथोलॉजी की बात करो तो पैथोलॉजी के साथ सिचुएशन ये है कि इसका डिमांड काफ़ी कम है अमंग दी स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लोअर कैटेगरी में जाता है, लोअर एंड पे जाता है। जनरल कैटेगरी का 58,000, 93,000 ईडब्ल्यूएस का जा रहा है, 58,000 ओबीसी का, एससी का 79,000, 1,20,000 आप जा रहा है एसटी कैटेगरी का। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हम किस सिचुएशन में हैं। फिर रेडियोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ, रेडियोलॉजी की रेडियो डायग्नोसिस 3,513। और यूजुअली आप ये ट्रेंड देखेंगे अक्रॉस द स्टेट, ऑल इंडिया में भी देखेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी यही सिचुएशन होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी यही सिचुएशन होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ पे हैं, रेडियो का कट ऑफ हमेशा हाई जाएगा ही। फिर मैं दूसरी ब्रांचेस की बात करूं, जैसे एनेस्थीसियोलॉजी की बात करूं, जनरल सर्जरी की बात करूं, डर्मेटोलॉजी की बात करूं, ईएनटी की बात करूं, तो आप देखेंगे कुछ ब्रांचेस में तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स ही नहीं है। बाकी में जो कट ऑफ जा रहा है उसका सिचुएशन ये है। फिर अगर मैं बात करूं साइकेट्री की बात करूं, ऑर्थोपेडिक्स की बात करूं, तो कट ऑफ का सिचुएशन यही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच चाहिए है जिसके थ्रू मैं अपना पीजी करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब आपने यहाँ पे कट ऑफ तो देख लिया, अब कट ऑफ देखने से क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, आंसर है नहीं। अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर रेडियो का जो कट ऑफ आपको दिख रहा है 3513, तो अगर क्या मेरी रैंक 3512 है तो मुझे रेडियो मिल जाएगा, या फिर अगर मेरी रैंक 4513 है तो क्या मुझे रेडियो नहीं मिलेगा। तो दोनों में आंसर है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल सिचुएशन चेंज होती है, हर साल आपका कट ऑफ भी चेंज होता है। तो ये चीज़ हमें पता रखनी पड़ेगी कि हम एग्जैक्टली किस सिचुएशन में हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके, एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है कि आपके पास बेटर ऑप्शन आपकी रैंक पे क्या हो सकता है। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि मेरे पास एक रैंक है, अब मैं उस रैंक का क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, समझें कि आपकी जो रैंक है, आपका जो स्कोर आ रहा है, उसमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है आपके बजट में, ताकि आपका जो एक साल है वो बच सके और आप जो ड्रीम लेके चल रहे हैं, जिस ड्रीम ब्रांच को लेके आगे बढ़ने का सपना लेके चल रहे हैं, वो पूरा हो सके। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.